हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा सोशल साइंस का जो पेपर होने वाला है उसमें चिपको आंदोलन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको तैयार किया है जिससे आपको अच्छे तरीके से ये याद हो जाए। ठीक है, तो इसको बड़ा अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। देखिए, चिपको आंदोलन नाम से ही पता चलता है चिपको आंदोलन क्यों हुआ, ठीक है, और कैसे हुआ और कौन इनके प्रेरणा स्रोत रहे, तो उसके बारे में पूरी चीज़ डिटेल से हम समझेंगे। ठीक है, देखें, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। ठीक है, यह है भारत के उत्तराखंड राज्य में। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ उत्तराखंड वर्तमान में ये उत्तराखंड राज्य है। इससे पहले क्या था, ये उत्तर प्रदेश राज्य में ही था, लेकिन कटने के बाद ये दूसरा राज्य बन गया। ठीक है, तो भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। ठीक है, तो उसका मेन तो रीजन यही निकल के आता है कि जो चिपको आंदोलन हुआ वो एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, क्योंकि उसमें पेड़ बहुत अधिक तरीके से काटे जा रहे थे जिससे हमारा पर्यावरण बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। ठीक है, जब पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता तो हमारे शरीर पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या था, एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह है भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे। हुआ क्या, एक्चुअली इसमें ये था कि एक कंपनी थी, साइमन कंपनी, जिसे 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 ठेका दिया था हमारी सरकार ने, रैकेट बनाने वाली कंपनी थी वो। तो उसने क्या किया कि उत्तराखंड में अंगूर के वृक्ष थे, उन्हें काटने को उन्हें ठेका मिला था। तो उसमें हुआ क्या कि किसान जो थे, वहाँ के जो किसान थे वो क्या करते थे, अंगूर के वृक्ष से जुआं बनाया करते थे। जुआं क्या होता है, कृषि का एक, हमारे जो बैल होते हैं उनके कंधे पे रखा जाने वाला एक, मतलब एक कह सकते हो एक जुआं होता है जिसकी सहायता से बैल हल में चलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो बनते थे और अन्य कई कृषि यंत्र भी बनते थे उससे। ठीक है, तो उन्हें काटने के लिए इन्हें ठेका मिला था, तो ये ठेके से क्या कर रहे थे, ठेकेदार उन वृक्षों को काट रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि जो हमारे किसान थे उनके लिए बहुत दिक्कतें आ रही थी। दिक्कतें क्या आ रही थी, उनका रोजगार समाप्त हो रहे थे, उनकी जो जीविकाएं उनसे चलती थी वो भी सब खत्म हो रही थी। इस चक्कर में एक बड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, कटाई का विरोध कर रहे थे। किसानों की अनुपस्थिति में ठेकेदारों ने पेड़ों को काटने की योजना बनाई। हुआ क्या, किसान जब चले गए थे आंदोलन के लिए तो क्या था, स्त्रियां बच्चे रह गए थे। तो इस बीच ठेकेदारों ने क्या किया, पेड़ों को काटने की योजना बनाई। ठीक है, वही लिखा है कि किसानों की अनुपस्थिति में ठेकेदारों ने पेड़ों को काटने की योजना बनाई, लेकिन गांव की स्त्रियों तथा बच्चों ने पेड़ों पर चिपककर इस योजना को विफल कर दिया। ठीक है, इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। कहने का मतलब यही है कि पेड़ को काटने से बचाने के लिए, ठीक है, जो स्त्रियां चिपक गई थी उसे बचाने के लिए, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ओके, इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, याद रखना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा जाता है, रिटर्न्स में। ठीक है, हमारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, चमोली जिले उत्तर प्रदेश के, ठीक है, वहाँ से सन 1973 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। ओके, एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया। ठीक है, एक दशक के अंदर क्या हुआ, ये पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था।
ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा स्त्रियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, भाग लिया था। ओके। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, इनको बहुत प्रेरणा स्रोत माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा के लिए, ठीक है, चिपको आंदोलन का, ठीक है। तो यही है कि इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। ये लोग थे जिनके नेतृत्व में इस आंदोलन को मजबूती प्रदान हुई, ठीक है, मजबूती मिली, जिसकी वजह से इस आंदोलन को सक्सेस मिली। चिपको आंदोलन वनों का अव्यावहारिक कटान रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वनाधिकारी की रक्षा का आंदोलन था क्या कि अगर सारे पेड़ कट जाते, जितने भी पेड़ थे वो कट जाते, तो वहाँ जो वनों पर आश्रित थे, ठीक है, वृक्षों पर आश्रित थे, उनको तो जीवन बेकार हो जाता। इसीलिए इस आंदोलन में बहुत ही मजबूती आई और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है। आंदोलन था रेड़ी एक गांव का नाम है। रेड़ी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कंपनी थी साइमन कंपनी, उसको पेड़ काटने का ठेका मिला था, तो उस गांव में, रेड़ी गांव में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था। इसीलिए इस पर वन विभाग और ठेकेदार जान लड़ाने को तैयार बैठे थे। इसीलिए वहाँ के जो जितने भी ठेकेदार थे वो क्या थे, उसको जल्दी से जल्दी उन वृक्षों को काटने के लिए तैयार थे, ठीक है। जिसे गौरा देवी जी के नेतृत्व में रेड़ी गांव की, ठीक है, इसीलिए इस पर वन विभाग और ठेकेदार जान लड़ाने को तैयार बैठे थे। जिसे गौरा देवी जी के नेतृत्व में रेड़ी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर, ठीक है, प्राणों की बाजी लगाकर असफल कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि जो गौरा देवी थी, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, वो रेड़ी गांव में 27 महिलाओं ने इस आंदोलन को पेड़ से चिपक कर आंदोलन को क्या कर दिया था, विफल कर दिया था। हुआ यूँ, जब ये पेड़ पर चिपक गई थी सारी बच्चे और महिलाएं, तो जो वन अधिकारी थे, जो वृक्षों को काटने के लिए आए थे, वो उन्हें, ठीक है। इसके बाद है कि चिपको आंदोलन का घोष वाक्य क्या था। उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था तो एक नारा दिया गया था। वो वाक्य था, क्या है जंगल के उपकार, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, ठीक है। बयार का मतलब है हवा, पवन, ठीक है। ये बयार जो गांव का एक मतलब एक गांव में कहा जाता है, हवा बयार, वही शब्द है ये, ठीक है। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, ठीक है। ये वाक्य था उस समय, बहुत चढ़ बढ़ के लोगों को ये प्रेरित कर रहा था ये वाक्य, और लोग इसमें आंदोलन में चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, ठीक है। और सन 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये था हमारा एक चिपको आंदोलन के लिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।